हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा वीक के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको पता है, साइंस वार्ता आपका प्रैक्टिस बैच जो है चला हुआ है और उसी बैच को कंटिन्यूसली करने के लिए और आज क्लास नंबर 3 का जो है नंबर आ चुका है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे सबके पास सेशन को शेयर कर देंगे, फिर उसके बाद स्टार्टिंग हम करते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सबके पास, जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन में जल्दी से जुड़ जाएंगे, साथ साथ शेयर करेंगे जल्दी से। एक बार जल्दी से शेयर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जिन बच्चों ने सेशन 2 नहीं देखे हैं, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएगा क्लास 1 का और क्लास 2 का, तो जाएंगे वहां पे भी जरूर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस का जहां जहां पे महत्व है उन सब में यहाँ ये जो सीरीज है बहुत ही आपके लिए जरूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कर्डिंग ऑफ मिल्क इन द स्टमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है, आमाशय में दूध का जमना किस क्रिया के कारण होता है। आमाशय में दूध का जमना किस क्रिया के कारण होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। कर्डिंग ऑफ मिल्क इन द स्टमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा या किस एक्शन के द्वारा जो है आमाशय में दूध जो है जम जाता है या दूध का जमने की क्रिया जो है आपके पेट के अंदर होती है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, मायोसिन, रेनिन, एचसीएल और पेप्सिन। मायोसिन, रेनिन, एचसीएल और पेप्सिन। जल्दी से अपना कमेंट जो है जल्दी कमेंट करेंगे जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए हम देखते हैं, डिस्कशन अब करेंगे इसका। मायोसिन, रेनिन, एचसीएल और पेप्सिन। कर्डिंग ऑफ मिल्क इन द स्टमक इज ड्यू टू, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा रेनिन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो एंजाइम है, रेनिन जो एंजाइम होता है, इसके एक्शन से मिल्क कन्वर्ट इनटू, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई आमाशय में दूध का जमना या दही बन जाना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दही बनना, दूध से दही बन जाना किसके एक्शन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा रेनिन। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है एचसीएल। एचसीएल क्या है, ये आपके आमाशय में यानी कि स्टमक में सिगरेटेड होता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि एचसीएल कौन सी सेल के द्वारा आपके आमाशय में गैस्ट्रिक जूस की, या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस बनाया जाता है, उसकी कौन सी कोशिका के द्वारा एचसीएल जो है सिगरेटेड होता है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे दिया गया है, यानी कि रेनिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग आयरन। क्वेश्चन ये किया बेटा कि आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम, आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम यानी कि आयरन को अवशोषित करने का, अवशोषण करने का काम किसका होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। दोबारा से सुन लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज। इनमें से आपने आंसर देना है, कौन सा आंसर जो है इसका राइट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा या लीवर होगा या लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत होगा या पेनक्रियाज अग्नाशय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे अपना आंसर। और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एक तो दिया गया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है, इसमें सबसे पहली बात तो ये नोट डाउन करेंगे, डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण कहां होती है, तो छोटी आंत में होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा जो आपसे दे रखा है क्वेश्चन, उसका भी आंसर यही होगा, लोह को अवशोषित करने के लिए या आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये। इसके लिए आप कह सकते हो कोई भी न्यूट्रेंट ऐसा होता है, कोई भी न्यूट्रेंट जो है, सभी न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने का काम, सभी न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। सभी न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और लीवर
तो लीवर के लिए आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। लीवर की स्टडी को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। और लीवर जो है हेपेटिक सेल से बना होता है और लीवर के अंदर हाईली रीजनरेशन की पावर होती है, यानी कि पुनः निर्माण की क्षमता जो है लीवर के अंदर होती है। पेनक्रियाज अग्नाशय जो है उससे रिलेटेड आपको बातें बता देते हैं। पेनक्रियाज जो बेटा, पेनक्रियाज के अंदर 3 एंजाइम रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं LAT, यानी कि लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन नोट डाउन कर लेंगे। इन चारों ऑप्शन से चारों रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने बता दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन से नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन? फर्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विलाई या सिंगुलर विलस? किस अंग की उंगली जैसी अपवर्दी होती है जो सूक्ष्म तंतु या सिंगुलर विल्स कहा जाता है? जिसको आपसे क्वेश्चन ये क्या है कि अब आपके शरीर में कौन से अंग के ऊपर जो है ये विलाई जो है उंगली के शेप की आउटग्रोथ होती है, वो कौन सा अंग है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बड़ी आंत, मूत्राशय, लघु आंत, मस्तिष्क, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्रेन। इसमें से आपने एक आंसर जो है, एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपने बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या बनेगा बेटा। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्रेन? किसके ऊपर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने एक चूज करना है और जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा। तो इसको हम, तब तक आप कमेंट करते हैं तब तक हम इसका आंसर बता देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत जो होती हैं उनके ऊपर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, उनको विलाई कहा जाता है। इनको हिंदी में दीर्घरोम भी कहा जाता है। इनको हिंदी में दीर्घरोम कहा जाता है। और ये दीर्घरोम जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि आपकी इसी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन था। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन या आयरन का न्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है उसके द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कौन से नंबर पे है? तीसरे पे है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहां पर पित्त का संग्रहण होता है या पित्त को कहां पे स्टोर किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी गॉल ब्लैडर और ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन यानी कि प्लीहा। ऑप्शन है, दोबारा से सुन लेंगे, लीवर, यकृत, किडनी, वक्र और गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और स्प्लीन यानी कि प्लीहा। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कहां पर बाइल जूस जो है स्टोर होता है। राइट आंसर होगा इसका बाइल जूस जो है स्टोर होता है। बाइल जूस स्टोर होता है बेटा कहां पर? तो ये होगा आंसर आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस का कलर कैसा होता है? बाइल जूस का कलर जो है बेटा वो ग्रीन होता है। किस पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विलीवार्डिन जो पिगमेंट होता है। हमने पिछले सेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया था। विलीवार्डिन जो एंजाइम है जो उसकी वजह से या पिगमेंट जो है उसकी वजह से बाइल जूस का कलर जो है ग्रीन होता है। एक होता है बिलिरुबिन जिसका कलर होता है येलो, जिसकी वजह से जॉइंडिस होता है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बाइल जूस कहां स्टोर होता है? आंसर हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर में होता है। अगर आपसे पूछता है कि बाइल जूस किसके द्वारा सिगरेटेड किया जाता है या बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर के द्वारा बाइल जूस जो है बनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे स्प्लीन इसमें ऑप्शन में दिया है। स्प्लीन जो है जिसको कहा जाता है प्लीहा, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी की सेल्स जो हैं कहां पे जाकर रीजनरेट होती हैं? स्प्लीन में होती हैं। इसलिए प्लीहा जो है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम कह सकते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहेंगे? स्प्लीन को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा 3, यानी कि तीसरे नंबर पे है गॉल ब्लैडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है? यह क्वेश्चन आप जल्दी से बिना ऑप्शन के जल्दी से कमेंट करेंगे। अभी 1 मिनट पहले ही हमने इसका डिस्कशन किया था। हर एक बच्चे के द्वारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर ठीक होना चाहिए, सबको अपना आंसर देना है। मानव के पाचन तंत्र में किस अंग में जाके आपका डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द डाइजेशन फूड कंप्लीटेड, कहां पे जाके भोजन जो है कंप्लीट होता है, पाचन जो है उसका डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है। राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ या स्टमक? बताएंगे जल्दी से। छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख या अमाशय, कहां पे होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे कहां पे होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका राइट आंसर होगा। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सबके पास, सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देंगे, साथ के साथ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तभी आप जो है मेहनत जो है हमारी काम आएगी। आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है वो हमें थोड़ा सा क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे कंटेंट ला सके और अच्छे तरीके से आपके सामने डिलीवर कर सके। अगला क्वेश्चन जो है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन टू द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन ये क्या है कि भाई यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहां पर जाके टूटती है? एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन। यूरिया की फॉर्म में अमीनो एसिड कहां पे जाके ब्रोकन होता है या टूटता है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो ऑप्शन है इसके अंदर किडनी, लीवर, स्प्लीन, रेक्टम। किडनी, लीवर, स्प्लीन और रेक्टम। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक होगा? वक्र, यकृत, प्लीहा और अम्लाशय, कौन सा आंसर इसका ठीक होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा किडनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? किडनी। किडनी की एक जगह है, किडनी के अंदर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं बेटा रैलम हाइलम। क्या कहते हैं? रैलम हाइलम। रैलम हाइलम नाम की जो जगह है किडनी में, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है। वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है, रैनम हाइलम। रैनम हाइलम जो है किडनी का एक प्रवेश द्वार जिसको भी बोलते हैं, गेटवे ऑफ किडनी या प्रवेश द्वार जो है किडनी का रैलम हाइलम होता है। वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया जो है पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपके सामने क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा किडनी, जो ऑप्शन नंबर 1 पे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। कौन सा एंजाइम जो है पेनक्रियाज या अग्नाशय, अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है या सीक्रेटेड किया जाता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज। ऑप्शन है माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज। दोबारा से सुन लेंगे, माल्टोज, माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित किया जाता है? अग्नाशय मैंने आपको बताया था, पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है? पेनक्रियाज के अंदर LAT, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। तो इनमें क्या दिया है? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। ये 3 यहां से हट जाएंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। यहां से क्या आएगा बेटा? ट्रिप्सिन। क्या आ जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 पे है, जो ऑप्शन नंबर 3 पे आपका है। सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से और अपने क्वेश्चन भी देखते रहेंगे कितने आपके क्वेश्चन जो है ठीक होते जा रहे हैं। आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी आपके सब बच्चों के ठीक होने चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं लेके चलता रहा हूं। ऐसी उम्मीद जो मेरी है, ऐसी उम्मीद मैं लेके यहां से चला हुआ हूं कि हम जो है, अगर आपने ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से हमारे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, वहां पे उसको जाके देख सकते हैं। वहां से आपको ये सारे जो क्वेश्चन हमने अब करे हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एंड लंग्स। क्वेश्चन ये किया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एंड लंग्स। हिंदी में समझेंगे, इनमें से कौन भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है? ऑप्शन नंबर 1 लैरिक्स, ऑप्शन नंबर बी फेरिक्स, ऑप्शन नंबर 3 जो है एपिग्लोटिस, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वो है आपका ट्रैकिया। श्वास नली, लैरिक्स, फेरिक्स, ग्रसनी ये आपके हैं आंसर, और एक एपिग्लोटिस। तो आपको ये बताना है कि भाई जो आप भोजन खाते हो, भोजन खाते समय और सांस लेते समय, जब आप भोजन खा रहे हो तब भी सांस ले रहे हो, और जब आप भोजन नहीं खा रहे हो तब भी आप सांस ले रहे हो। तो जो विंड पाइप और आपकी फूड पाइप है, ये वाली जो पाइप है वो एक ही है। विंड पाइप और फूड पाइप जो है दोनों आपकी एक ही है। तो इस बैलेंस करने वाले जो चीज है, ये किसके द्वारा, ये कौन सा अंग ऐसा है जिसके द्वारा ये चीज बैलेंस की जाती है कि भाई आप खाना भी खा रहे हो और आप सांस भी ले रहे हो। तो सांस लेना और खाना खाना, अगर आपको खाने वाली नली के अंदर, उस भोजन को खाने वाली नली के अंदर जाने से रोकने का जो काम है वो इन 4 ऑप्शन में से किस व्यक्ति के, किस अंग के द्वारा जो है किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? तो एक बार जल्दी से अपना कमेंट जो है करेंगे। अगर नहीं ये आपने ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप हमारे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां से उस वीडियो को उठाएंगे और वो सारी वीडियो जो है कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने कर रखा है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपका एक भी क्वेश्चन यहां गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए लैरिक्स, फेरिक्स और एपिग्लोटिस और ट्रैकिया, ये 4 ऑप्शन है। तो इनमें से राइट आंसर होगा बेटा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यहां पर होता है जो आपके फूड को और आपकी विंड को मेंटेन करने का जो है काम करता है। तो आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एपिग्लोटिस जो है वो आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो दबाकर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आने वाली अपडेट जो है आपको मिलते रहेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और तब तक के लिए, आने वाली अपडेट के लिए जुड़ने के लिए, और या फिर अपने यार दोस्त जो भी मित्र आपकी तैयारी वगैरह कर रहे हैं उन सबके पास सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो ये प्रैक्टिस जो है सभी बच्चों के लिए है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात 8 बजे कल फिर आपसे मिलते हैं यहीं पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।